गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी लोगों का स्वागत है। साउंड ठीक है, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है। आज दिल्ली पुलिस के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ हमारा मीटअप है, इसलिए हमने क्लास को मॉर्निंग में रखा है, क्योंकि 11 बजे यहाँ से निकलना पड़ता। तो मैंने सोचा मॉर्निंग में ही जो है वो क्लास ले लेंगे, फिर फ्री होके जो है बच्चों के साथ मीटअप हो जाएगा। तो आप भी जब सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे तो वो मीटअप आपके साथ भी रखा जाएगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मीटअप आपका साथ भी रखा जाएगा। ठीक है, चलो भाई, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। ब्लड रिलेशन की शुरुआत मैंने कर दी थी। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, वो वाला जो चैप्टर है वो मैंने आपको बता दिया था। तो ब्लड रिलेशंस में मैंने बेसिक आपको बताया था कि ब्लड रिलेशंस की जो टेबल है, 7 पीढ़ियां हैं और 7 पीढ़ियों में कौन कौन से सदस्य हैं, उन सदस्यों की भी मैंने आपके साथ चर्चा की थी नहीं की थी भाई? वो जो 7 पीढ़ी हैं उनमें कौन कौन से सदस्य हैं उन पर भी हमने बात की थी। तो उन सदस्यों की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला टाइप पॉइंटिंग, वो वाला रिलेशन वाला, कि किसका संबंध किससे बताते हैं। यहाँ पे आप प्लस यूज करेंगे अगर आपको दिखाना है कि वो मेल है, माइनस यूज करेंगे अगर आपको दिखाना है कोई फीमेल है, महिला, और डबल लाइन यूज करेंगे मैरिड कपल, विवाहित जोड़ा दिखाने के लिए। मैरिड कपल या विवाहित जोड़ा। और भी सिंगल हम सिंबल हम यूज करते हैं, कहीं ट्राइंगल है, कहीं सर्कल है, लेकिन यहां पे जो नॉर्मली हम मानते हैं, ये वीडियो है, तो नॉर्मली जो यहां पर हम देखते हैं इसमें प्लस माइनस और मैरिड कपल सिंबल्स और भी हैं। कुछ वीडियोस में मैंने पहले बताया था, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर ये 3 सिंबल्स भी आप इस्तेमाल कर लेना तो ये बहुत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इन 3 सिंबल्स की बात करेंगे। प्लस इस्तेमाल करेंगे मेल के लिए, माइनस इस्तेमाल करेंगे फीमेल के लिए, और इक्वल टू जो है यहाँ पे मैरिड कपल के लिए डबल लाइन को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब अगर कोई सवाल आता है, मान लो छोटा सा सवाल, मैंने एग्जाम का ही सवाल उठा लिया, तो छोटा सा अगर सवाल आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखो बेटा, जैसे ये सवाल आ गया छोटा सा, ये वाला जो टाइप है ना, ये वर्बली नहीं होगा, इसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। बहुत छोटा सा ऐसा सवाल है तो वर्बली भी हो जाएगा, लेकिन पॉइंटिंग टूवर्ड्स वाला, जिसे में किसी की ओर संकेत करते हैं, संकेत करने वाला जो टाइप है, इशारा करने वाला जो टाइप है, वो आप वर्बली भी कर सकते हैं, वर्बली ही कराएंगे। तो आज तकरीबन जो क्लासेस हो रही हैं वो मॉर्निंग में ही हो रही हैं, इसी वजह से, क्योंकि इवेंट है आज, मैंने बताया था। अब देखो, एस एम का पुत्र है। एस किसका पुत्र है? एम का। तो हम क्या लेंगे? एम, और एम का पुत्र एस है, तो एक पीढ़ी नीचे नीचे लेके जाना पड़ेगा कि एम का जो पुत्र है वो एस है। हमने कहा एस एम का पुत्र है। एम इसका पिता भी हो सकता है, एम इसका माता भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। पुत्र एक पीढ़ी नीचे होता है तो हमने इसे अगली पीढ़ी पर लेकर गए, और अगला स्टेप यहां पे मैंने एस का लिखा है, तो ये पुत्र होगा, लेकिन ये इसकी माता या पिता कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पिता का भी पुत्र होता है, माता का भी पुत्र होता है। आर क्यू और ए का पिता है। अब हमें नहीं पता आर क्यू और ए का पिता है वो कहां है, लेकिन ए एम की पुत्री है। एम की पुत्री कौन है? ए, यानी इसी की बहन होगी। एम की पुत्री ए यानी इसी की बहन होगी। मैंने 2 लाइनों का इस्तेमाल किया, इसको पढ़िएगा, ये समझ में आया बेटा। एस एम का पुत्र है, यहां पे मैंने एस को एम का पुत्र मान लिया, तो ये एस एम का पुत्र हो गया। और ए एम की पुत्री है, ए एम की पुत्री है तो इसी की बहन होगी। एम के बारे में फिलहाल पता नहीं है माता है या पिता, लेकिन आगे पता चला आर क्यू और ए का पिता है। आर किसका पिता है? ए का। अगर आर ए का पिता है, ये ए का भी पिता है और क्यू का भी पिता है, तो ए का तो पहले ही पता था ये फीमेल है, क्यू का नहीं पता मेल है या फीमेल है। अगर आर पिता है तो एम माता होगी। क्यों? क्योंकि ये इसी की संतान थे, ये इसी की संतान थे, सारे आपस में भाई बहन थे, तो ये पिता है तो ये माता होगी, दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। तो आपसे यहां पूछा ए एस से किस प्रकार संबंधित है। अब यहां पे 2 बातें हैं, एक तो है ए एस से किस प्रकार संबंधित है, इस बात को क्लियर करेंगे जो क्वेश्चन में पूछा है। ए एस से किस प्रकार संबंधित है,
दूसरा है एस ए से किस प्रकार संबंधित है। एस ए से किस प्रकार संबंधित है। तो यहां पे जब हम संबंध की बात करेंगे तो ए एस से, जिसके साथ से शब्द आ जाए वहां से शुरू करना, एस से शुरू करके ए पे जाना। अगर हम एस से शुरू करके ए पर जाएंगे तो आएगा सिस्टर, और सिस्टर होता है बहन। लेकिन ये कहे कि एस ए से किस प्रकार संबंधित है, फिर हम ए से शुरू करके एस पर जाएंगे, जिसके साथ से शब्द आ जाए वहां से शुरू करके शुरू करना है, तो तब आंसर होगा भाई। तो एस ए का भाई है और ए एस की बहन है। ये बात आपको क्लियर होगी बेटा कैसे करना है। ये बात आपको क्लियर होगी कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि नॉर्मल सी चीज है वो आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पे जैसे सवाल है इसको मैं चाहूंगा कि आप ही सॉल्व करें इस सवाल को। आप बताइए इसको सॉल्व करके शाबाश क्या उत्तर बनेगा। सी बी की सास है, ए सी का बड़ा पुत्र है और डी का पिता है। यदि बी ए की पत्नी नहीं है तो पति हो सकता है, तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है। अब मैटरनल आंट में मामी भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है। मैटरनल आंट में दोनों ही चीजें होती है, सिस्टर बहन। आंट में कोई भी हो सकता है, चाचा ताई बुआ फूफा। आंटी में कोई भी हो सकती है। बेसिकली पहली प्रेफरेंस चाची ताई के लिए हम लेते हैं इसे, चाची ताई के लिए। आंट तो ये भी है, ठीक है। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको सॉल्व करके बताइएगा क्या करेंगे। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। सी बी की सास है, ए सी का बड़ा पुत्र है और डी का पिता है। यदि बी ए की पत्नी नहीं है तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है। ए सी का बड़ा पुत्र है यानी कोई छोटा भी होगा। सी का बड़ा पुत्र कौन है भाई, ए, तो कोई ना कोई छोटा भी होगा। और डी का पिता है। अब ये और शब्द किसके लिए, एंड और हु का इस्तेमाल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, तो और शब्द हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे देखिए बेटा, ए और सी में ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, एंड शब्द ये फर्स्ट को। एंड द फादर ऑफ डी, ए सी का बड़ा पुत्र है और ये डी का पिता है। और ये जो ए है ये डी का पिता है। ए सी का तो बड़ा बेटा है और डी का पिता है। अभी इनका जेंडर नहीं पता, ये मेल ये फीमेल, ये मेल ये फीमेल, इनका नहीं पता। सी बी की सास है। सी किसकी सास है, बी की। तो अगर हमें यहां पे देखना पड़े सी बी की सास है, या तो इसकी पत्नी हो, पत्नी पति की माता सास होती है तो सास है तो ये फीमेल है। लेकिन ये इसकी पत्नी नहीं है तो इसकी पत्नी कोई और होगी। इसका मतलब कोई ना कोई इसका एक और भाई होगा, एक और भाई होगा, क्योंकि ये बड़ा बेटा है, उसकी ये बहन होगी, उसकी ये पत्नी होगी। तो सी बी की सास है तो ये बी फीमेल है। फिर देखो बेटा, ए जो है वो सी का बड़ा बेटा है, छोटा ये होगा, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया। और ये जो ए है ये डी का पुत्र है। यदि बी ए की पत्नी नहीं है, बी को यहां नहीं लेना, बी को यहां लेना और इसको सास मानना है, तो पति की माता सास होती है। यदि बी ए की पत्नी नहीं, तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है, डी के पिता, पिता का भाई, चाचा या ताऊ की पत्नी, चाची या ताई है। मामी वगैरह तो हो नहीं सकती, आंटी चाची या ताई होगी। ऑप्शन नंबर डी, मदर नहीं देना। कुछ लोगों ने मैंने देखा मदर आंसर दिया। अगर मदर आंसर देंगे तो आपको बी को यहां मानना पड़ेगा, लेकिन इसने मना कर रखा है कि बी ए की पत्नी नहीं है, तो इसने मना कर रखा है कि यहां पे बी ए की पत्नी नहीं है। अगर वो पत्नी नहीं है तो इसकी मदर वो हो नहीं सकती, या तो इसकी चाची होगी या ताई होगी, और दोनों को ही इसी रिलेशन के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बताइएगा बच्चे, क्लियर हो गई बेटा आप सभी को ये चीजें एकदम स्पष्ट रूप से। कोई दुविधा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी।
तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है? चलो, हो गया? क्लियर है सभी को? ऐसे सवाल पॉइंटिंग ये छोटे छोटे हैं। अगला डायग्राम बनाओ। ये हो जाते हैं, इनमें समस्या नहीं आती है। ये जो सवाल हैं ये हो ही जाते हैं, इनमें समस्या नहीं आती है। तो बताओ क्या बनेंगे? जब दो चार पांच सवालों को सॉल्व करेंगे ना, तो आपका निश्चित रूप से सॉल्व होगा। हो गया बेटा? चलो मैं बता देता हूं आपको। अब देखो, जिनका हो गया सॉल्व। प्रीति विराज की इकलौती बहन है, मनोज दिलीप का पुत्र है, जो माया का पति है। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन जो इस्तेमाल होता है सेकंड पर्सन के लिए, और तथा होता तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होता। विराट देवांश का पुत्र है, देवांश मनोज का ससुर है, माया प्रीति से किस प्रकार संबंधित है? प्रीति विराट की इकलौती बहन है। विराट कोई व्यक्ति है, विराट की इकलौती जो बहन है वो प्रीति है। अब यहां पे आपको ना, जो अब प्रीति और विराट का कोई जिक्र है, ये रहा विराट और प्रीति, इकलौती एक ही बहन है, और कोई बहन नहीं और भाई होगा। नाम से जेंडर क्लियर नहीं करना। वैसे आप मान लेते कि विराट सर मेल है, वैसे वो क्वेश्चन से पता लग ही जाता है। उसके बाद विराट देवांश का पुत्र है, देवांश का पुत्र है वो है विराट, तो ये मेल हो गया। देवांश मनोज का ससुर है। मनोज अब इकलौती बहन है, मनोज का ससुर विराट की शादी मनोज से तो करेंगे नहीं बेटा, मनोज की शादी इससे कर देंगे, प्रीति से, तभी तो ससुर बनेगा मनोज। तो ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गई, और देवांश जो है वो मेल है क्योंकि ससुर है। उसके बाद यहां पे मनोज दिलीप का पुत्र है, जो माया का पति है। माया का पति कौन है? दिलीप। मनोज दिलीप का पुत्र है, मनोज जो है वो दिलीप का पुत्र है। तो यहां पे मनोज दिलीप का पुत्र है, तो ये दिलीप का पुत्र मनोज हो गया। और दिलीप जो है वो माया का पति है, माया का पति है। पिक्चर में सारे आदमी आ गए। आपसे पूछा माया प्रीति से किस प्रकार संबंधित है? प्रीति का पति, पति की माता, पति की माता, प्रीति का पति मनोज, मनोज का पिता और उसकी पत्नी, यानी पति की जो माता होती है वो सास होती है। तो आपने कुछ डॉटर इन लॉ कह रहे हैं, कुछ सास कह रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा? हम प्रीति से शुरू करके माया पर जाएंगे, जिसके साथ टू शब्द आ जाए। प्रीति के साथ टू शब्द आ गया, प्रीति से शुरू करके माया पर जाएंगे। प्रीति के पति की माता, तो ये होगी इसकी सास। तो कुछ बहू कह रहे हैं, बहू तब देते प्रीति माया से किस प्रकार संबंधित है। अगर ये पूछ लिया जाता प्रीति माया से किस प्रकार संबंधित है,
अगर ये पूछ लिया जाता प्रीति माया से किस प्रकार संबंधित है, तो हम माया से शुरू करते, हम माया से शुरू करते और माया से शुरू करके हम प्रीति पर जाते, माया से शुरू करके हम प्रीति पर जाते। तो माया से शुरू करके प्रीति पर जाते, माया के बेटे की बहू, तब हम बोलते पुत्र वधू या बहू, तो बहू आता। तो किसका रिलेशन किससे पूछा गया है सबसे महत्वपूर्ण ये है। तो जहां टू शब्द आ जाए, से शब्द आ जाए, हम वहां से शुरू करेंगे। मेरे बच्चे डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। आप सोचो सर बिना डायग्राम के हो जाएगा, नहीं रिलेट कर सकते, आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी आप उसको बना सकते हैं, नहीं तो बनेगा ही नहीं ना बेटा। अगला बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, शाबाश। डायग्राम सबका सही बन रहा है। देखो बेटा है तो अगली पीढ़ी में नीचे लेके जाओ, माता पिता है तो ऊपर लेके जाओ, क्योंकि वो ऊपर वाली पीढ़ी में, बेटा वगैरह जो है वो अगली पीढ़ी में, तो कहाँ ऊपर लेके जाना है कहाँ नीचे लेके जाना है, इस बात का आपको बड़ा ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है कि किसको हम ऊपर बता रहे हैं किसको नीचे, रिलेशन में कौन ऊपर है रिलेशन में कौन नीचे, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। हो गया बच्चे? रानी पीयूष की बहन है और कमल की बेटी है, कमल गौरव का पुत्र और आर्यन का भाई है, आर्यन रजनीश का पिता है, आर्यन पीयूष से कैसे संबंधित है, ध्यान से देखो बेटा, आर्यन और पीयूष को लेना है। रानी पीयूष की बहन और कमल की बेटी है, पीयूष की बहन है रानी, रानी पीयूष की बहन है और यही रानी कमल की बेटी है, तो कमल इनका माता या पिता हो सकता है। कमल गौरव का पुत्र है, गौरव का पुत्र है कमल, और आर्यन का भाई है, यही आर्यन का भाई है। तो बस बाकी को छोड़ो, आर्यन रजनीश का पिता है, फालतू के चक्रों में नहीं जाना। आर्यन पीयूष से, पीयूष के पिता का भाई, पिता का भाई क्या होता है बेटा, चाचा होता है, तो पिता का भाई क्या होता है, चाचा। कर लेंगे बेटा ऐसे सवाल, आ गया समझ में? अगले टाइप पर चले, रिलेशन ऐसे ही बताना है, तो यहां हम बताएंगे कि ये इसका चाचा है। अगला बताओ बेटा। अगला सवाल, बहुत बढ़िया बताया, ये सब लोगों ने इसका उत्तर एकदम सही निर्धारित किया है, आप लोगों ने एकदम सटीक विश्लेषण आपका करेक्ट। अगला सवाल आपको यहां स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट,
करो भाई सॉल्व। एम आर का इकलौता बेटा है, पी क्यू की बहन है, एक्स सी का पिता जो आर की पत्नी है, क्यू एक्स की इकलौती बेटी की बेटी है, एम एक्स से किस प्रकार संबंधित है। एम आर का इकलौता बेटा है। अब आपको रिलेशन किसका बताना है, एम और एक्स का। एम आर का इकलौता बेटा, आर का इकलौता बेटा कौन है, एम। आर इसका माता या पिता कोई भी हो सकता है। जब आप इसको देखेंगे तो आर इसका माता या पिता कोई भी हो सकता है, लेकिन जो आर की पत्नी है, आर की पत्नी कौन है, सी। क्योंकि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए जो का इस्तेमाल होता है। एक्स सी का पिता है जो आर की पत्नी है, अगर आर की पत्नी सी है तो ये पति होगा, मतलब ये होगा एक्स सी का पिता है, एक्स सी का पिता है। फालतू के चक्करों में मत रहो, बस इतनी बात बहुत है। हमें एक्स से शुरू करके एम पर जाना है। एक्स की बेटी का बेटा, बेटी का बेटा पोता, वैसे तो नाती होता है बेटा, लेकिन ग्रैंड सन में नाती पोता दोनों आ जाते हैं, ध्योता होता है, नाती पोता दोनों आ जाते हैं। आया बेटा, करना आया क्वेश्चन। इन सिंबल्स का इस्तेमाल समझ में आया, प्लस माइनस हमारे किस काम आने वाले हैं। क्या ये क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आया कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, मेरे बच्चों बताइएगा, जल्दी बताओ। तो इन्हीं पैटर्न से, इसी तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। बन गया बेटा सभी का डायग्राम, सभी का पैटर्न। यस या नो में जवाब दो। इजी तरीके से कर पा रहे हैं आप इसे। ऑप्शन है ये रहा बेटा, नाती पोता ग्रैंडसन में दोनों बातें। अगर आप हिंदी मीडियम और ग्रैंडसन लिखा है तो नाती और पोता दोनों सेम कैटेगरी के होते हैं, बस इतना फर्क होता है कि बेटे का बेटा पोता होता है, बेटी का बेटा नाती होता है। इस प्रकार से आप विकल्पों को चूज करके बता सकते हैं। किसी के नाम के साथ दे दे बेटा सवाल, तब भी दिक्कत नहीं है, नाम के साथ दे दे। अब लास्ट में किसका संबंध किससे पूछा है, ये बात महत्वपूर्ण होती है। इससे अगले टाइप पर चलते हैं, वो होता है बेटा पॉइंटिंग टूवर्ड्स। सर एक और करा दो, करा रहा हूं बेटा, एक और करा रहा हूं, देख लो, एक और कर लो आप। रुचि के पति के दादा अभिनव है जिनके पोते के पिता वियान है। यदि अभिनव और उसकी पत्नी का केवल एक ही पुत्र है तो वियान रुचि से किस प्रकार संबंधित है। रुचि के पति के दादा अभिनव हैं जिनके पोते के पिता वियान हैं। रुचि के पति के जो दादा हैं वो अभिनव हैं जिनके पोते के पिता वियान हैं। यदि अभिनव और उसकी पत्नी का केवल एक ही पुत्र है तो वियान रुचि के पति से, वियान रुचि के पति से। अब जिनका शब्द किसके लिए बेटा, हु शब्द किसके लिए, हु शब्द किसके लिए, अभिनव के लिए। रुचि के पति के दादा अभिनव है, ये रुचि है, तो ये रुचि का पति हो गया। दादा कौन होता है, पिता का पिता, दादा होता है पिता का पिता, ये अभिनव है। ये कहने का मतलब था अभिनव, रुचि के पति के दादा, जिनके पोते, जिनके पोते, या भी अभिनव के पोते, अभिनव का पोता, ये हो गया पोता का पिता वियान है।
भाई ये हो गया अभिनव का पोता। अभिनव के पोते का पिता वियान है। यदि अभिनव और उसकी पत्नी का केवल एक ही पुत्र है वियान, तो ये जो वियान है ये रुचि के पति का क्या लगता है? ये जो एक ही पुत्र है बेटा, चाचा कैसे हो सकता है? कुछ ने कहा कजिन, कुछ ने कहा चाचा। इनका तो एक ही पुत्र है। अगर आपने पहली लाइन को अच्छे से समझ लिया तो आपका काम हो गया। रुचि के पति के दादा अभिनव है, ये है रुचि फीमेल, ये उसका पति नाम नहीं पता मेल, और रुचि का पति का दादा, दादा होता है पिता का पिता। फिर आया जिनके, जिनके किसके लिए? अभिनव के लिए। जो, जिसको, जिनके, ये हमेशा सेकंड पर्सन को। जिनके पोते के पिता, इसके पोते का जो पिता है, अभिनव के पोते का जो पिता है वो वियान है। यदि अभिनव और उसकी पत्नी का, अभिनव और उसकी पत्नी अभी पिक्चर में है ही नहीं, का केवल एक ही पुत्र है वियान, तो ये वियान रुचि के पति से किस प्रकार संबंधित है? ये जो वियान है ये रुचि के पति का क्या लगेगा? ये जो वियान है ये रुचि के पति का क्या लगेगा? ये जो वियान है ये रुचि के पति का क्या लगेगा? क्या लगेगा भाई? पिता लगेगा। रुचि के पति का क्या लगेगा? पिता। इतना सिंपल सा सवाल था, केवल लैंग्वेज का फेर था बेटा। अगर लैंग्वेज को अच्छे से समझ में गए होते तो आपको ये समस्या का सामना ही ना करना पड़ता, आपने इसको सॉल्व कर दिया होता। चलो फिर अगले पर चलेंगे। ये वाला बताओ। शाबाश मेरे बच्चों, ठीक है, मैक्सिमम ठीक कर रहे हैं, 80% ठीक कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ कर दे रहे हैं डायग्राम में। हो गया बच्चे? बिल्कुल आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल होगा। हो गया भाई? तुषेर जितेंद्र का इकलौता बेटा और कीर्ति जितेंद्र के पिता के भाई की बेटी है। सुहानी तुषार की बहन है। सुहानी तुषार की बहन है तो किसका पूछा? सुहानी और कीर्ति, तो इन्हीं को पिक्चर में ले आओ। सुहानी जो है वो तुषार की बहन है, तो ये फीमेल है। तुषार को भी कंफर्म नहीं कर। तुषार जितेंद्र का इकलौता बेटा, नाम से क्लियर नहीं होता ना बेटा। कृष्ण नाम लड़के का लड़की का भी हो सकता है, कृष्ण। मनीष नाम लड़के का लड़की का, किरण नाम लड़के का लड़की का, बहुत सारे हो सकते हैं। तुषार जितेंद्र का इकलौता बेटा है। जितेंद्र का इकलौता बेटा है तुषार। बेटा एक ही है, बाकी बेटी हो सकती है, एक सुहानी कोई और भी हो सकता है। और कीर्ति जितेंद्र के पिता के भाई की बेटी है। कीर्ति जो है जितेंद्र के पिता, ये जितेंद्र का पिता, जितेंद्र के पिता की भाई की बेटी है, यानी कजन है। ये कीर्ति है, ये इसकी कजन है, कजन है। सुहानी तुषार की बहन है।
सुहानी का कीर्ति से क्या संबंध है? ये देखो, सुहानी का पिता है जितेंद्र, उसकी बहन है कीर्ति, चाहे कजिन हो। आपके पिता की जो बहन है वो बुआ होती है, और आप उसकी भतीजी होती हैं या भांजी होती हैं। तो आपसे पूछा है सुहानी का कीर्ति से। हम कीर्ति से शुरू करेंगे। कीर्ति के भाई की बेटी है, उसे भांजी या भतीजी दोनों ही कहते हैं, क्योंकि नीस के अंदर भांजी और भतीजी दोनों आता है। मुझे नहीं पता क्यों बहन दिया आपने। अरे बहन तो जितेंद्र की है कीर्ति, सुहानी की बहन थोड़ी हो सकती है। तुषार जितेंद्र का इकलौता बेटा है। कीर्ति जितेंद्र के पिता का भाई यानी चाचा की बेटी है, यानी कजिन है। कीर्ति जितेंद्र की कजिन है। सुहानी तुषार की बहन है। ये जो सुहानी है ये तुषार की बहन है। तो इस सुहानी का इस कीर्ति से क्या संबंध है? कीर्ति के भाई की बेटी है, कजन की बेटी है, कजन भी भाई होता है, इसलिए हम भतीजी या भांजी बोलेंगे। तो आप लोगों ने इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया, समझे? आप समझ में आया आपको? आओ बच्चों, आओ बच्चों। भांजी कैसे हुई बेटा? भांजी और भतीजी एक ही चीज होती है बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता ही नहीं है? ऑप्शन ही नहीं है तो क्या चूज करोगे? भाई की बेटी, कजिन भी तो भाई होता है। भाई की बेटी क्या होती है? भतीजी। बहन की बेटी क्या होती है? भांजी। अब ये भाई की बेटी है। यहां पे आप ध्यान दो, तुषार जितेंद्र का इकलौता बेटा, ये जितेंद्र है, जितेंद्र का इकलौता बेटा तुषार है। कीर्ति जितेंद्र के पिता के भाई की बेटी, आपके पिता के भाई की बेटी आपकी बहन होगी। आपके पिता के भाई की बेटी, आपका पिता और उसका भाई चाचा ताऊ की बेटी आपकी बहन होगी या नहीं होगी? कजिन है, कजिन को बहन ही तो बोलते हैं टाइम संबंध में, लेकिन कजिन मैंने जस्टिफाई कर दिया। तो कीर्ति जितेंद्र के पिता के भाई की बेटी है। जितेंद्र, ये रहा जितेंद्र, जितेंद्र का पिता मेल, पिता के भाई की बेटी कीर्ति है, यानी कजन है। सुहानी तुषार की बहन है, तुषार की बहन सुहानी है। सुहानी का कीर्ति से क्या संबंध है? कीर्ति से शुरू करके सुहानी पे पूछेंगे। कीर्ति का कजन है जितेंद्र, जितेंद्र की बेटी सुहानी है, यानी कीर्ति के भाई, कजन भी भाई होता है, यानी कीर्ति के भाई की बेटी, भाई की बेटी भतीजी होती है, उसको भांजी और नीस, उसको अंग्रेजी में तो नेफ्यू और नीस दोनों बोलते हैं। ये बता दिया बेटा मैंने आपको। सर हो गया, आगे चलो। जिस बच्चे को एक आधे को नहीं आया था उसको मैंने दोबारा से क्लियर किया। वैसे तो आप समझ ही गए हैं कि आप हो गया है, यहाँ पे रिलेशन क्या था वो आपको समझ में आ गया। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा, करो सॉल्व, शाबाश।
सी मामा आओ। वरुण और वंश का पूछा है। वंश मीना और कविता का भाई है। मीना कविता का भाई वंश है। ये फीमेल होंगी चाहे कुछ भी हो, ये वंश आ गया, ही भाई है। वरुण आर्य का पिता है, हमें नहीं पता कहाँ है। वरुण आर्य, आर्य के माता का पति मीना की माता का भाई है, यानी इन सबकी माता का भाई। इन सबकी जो माता का भाई है, आर्य की माता का पति मीना की माता, ये आर्य की माता का पति है। आप इसे ऐसे देखो, मीना की माता का भाई मीना कविता वंश, सारे भाई बहन है भाई। ये मेल है, ये चाहे फीमेल हो, ये चाहे फीमेल हो, लेकिन ये मेल है। वंश मीणा और कविता का भाई है। आर्य की माता का जो पति है, यानी आर्यन का जो पिता है, आर्य का जो पिता है वो मीणा की माता का भाई है, यानी मीणा का मामा है। ये रही मीणा की माता, मीणा की माता का भाई ये रहा। लेकिन ये व्यक्ति कौन है? ये आर्य की माता का पति है, यानी आर्य का पिता है, यानी ये आर्यन का पिता है। भाई आर्यन की माता का पति यानी आर्यन का पिता है। वरुण वंश से किस प्रकार संबंधित है? वरुण आर्य का पिता है, आर्यन का पिता कौन है? वरुण। तो ये जो वरुण है, ये वंश का क्या लगेगा? वंश की माता का भाई, माता का भाई होता है मामा लगेगा, माता की माँ भाई होता है मामा लगेगा। तो लगभग लगभग 95% का था। 5% अभी भी एक को जाएगा जा रहे हैं, मुझे नहीं पता वो किस सेंस में कह रहे हैं बेटा। और बताओ क्या समझो, इतना सिंपल तरीके से मैंने चीजों को जस्टिफाई कर दिया। अब तो आपको कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। अब तो आप ये कहेंगे कि सर क्वेश्चन को देखेंगे और उड़ा देंगे, सॉल्व कर देंगे। अब मुझे लगता कि आपको कोई डाउट रहेगा इस चीज में। अब तो ये आसानी से सॉल्व होने वाला सवाल था। अगले पर चलते हैं बेटा। अगला होता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाला, कि संकेत करते हुए। अब ये पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाला क्या होता है बेटा, इसमें खुद को इमेजिन किया करो। पॉइंटिंग टुवर्ड, ये वर्बली करेंगे, यहां पेन उठाने की जरूरत नहीं है। सपोज करो मैंने एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए कहा, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को, एक ही सवाल में ना समझा दूं तो मुझे बताइएगा। मैंने एक लड़की की फोटो की ओर संकेत करते हुए कहा, मैंने एक लड़की की फोटो की तरफ, मैंने एक लड़की की फोटो की तरफ संकेत करते हुए कहा, संकेत करते हुए कहा, यह फोटो मेरी पुत्री की है। तो ये तो एक डायरेक्ट रिलेशन था, यह फोटो मेरी पुत्री की। अगर ये फोटो मेरी पुत्री की है तो मैं उसका पिता हूं। तो दोनों का आपस में क्या संबंध आया? पिता पुत्री का संबंध आया? नहीं आया। अगर मैं किसी फोटो की ओर संकेत करते हुए कहूं कि ये फोटो मेरी पुत्री की है, तो ये पुत्री मैं पिता, हमारा पिता पुत्री का संबंध आएगा। हमारा जो संबंध आएगा वो कैसा आएगा बेटा? पिता पुत्री का संबंध आएगा। बोलो हाँ या ना। तो अगर मैंने एक लड़की की फोटो की तरफ संकेत करते हुए कहा और ये कहा कि ये फोटो मेरी पुत्री की है, तो मैं उसका पिता, ये मेरी पुत्री, इसमें समस्या नहीं है। लेकिन मैं इस बात को थोड़ी सी घुमाकर बोलूं तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं। ये तो पहला सवाल था। दूसरा, यह फोटो मेरी, यह फोटो मेरी बहन के इकलौते भाई की पुत्री की है। तो ये बात बदल गई या सेम है? मेरे बहन के इकलौते भाई की पुत्री की है। यह फोटो मेरी बहन के इकलौते भाई की पुत्री की है।
यह फोटो मेरी बहन के इकलौते भाई की पुत्री की है। अब मेरी बहन का इकलौता भाई कौन बेटा? मेरी बहन का इकलौता भाई कौन बेटा? मैं की पुत्री की है, बताओ। इसमें कोई फर्क हो गया या सेम बात है बेटा? उसी बात को मैंने दूसरे शब्दों में कहा, एक बार पढ़ के देखो। सेम रिजल्ट निकल रहा है, कुछ अलग आ रहा है बेटा? इसका जो कंक्लूजन आ रहा है वो सेम आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है? आपको क्या लग रहा है यहां पे? इसका जो कंक्लूजन निकल रहा है, इसमें से जो निचोड़ निकल रहा है, वो सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है? आपको क्या लग रहा है? आप अपनी जानकारी के हिसाब से बताइए कि इससे क्या रिजल्ट निकला आपका। आया बेटा समझ में? कोई बता सकता है? सेम है ना? बिल्कुल सेम है। उसी बात को दूसरे शब्दों में कह दिया। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा कि एक लड़की की फोटो की तरफ संकेत करते हुए मोहन ने कहा कि यह फोटो मेरी बहन के इकलौते भाई की बेटी की है। पिता पुत्र है, पिता पुत्री है। अगर मैंने यहां पे लिखा यह फोटो, मैं कह रहा हूं यह फोटो मेरे पिता की इकलौती पोती की है, तो रिजल्ट सेम है या अलग अलग है? यह फोटो मेरे पिता की इकलौती पोती की है, रिजल्ट सेम है या अलग अलग है? जल्दी बताओ बेटा, रिजल्ट सेम है या अलग अलग है? यह फोटो मेरे पिता की इकलौती पोती की है। बात में बदलाव आ गया या बात सेम ही है? इकलौता का मतलब क्या हुआ? एक ही, और कोई नहीं हो सकता। मेरे बोलने का लहजा अलग हो सकता है लेकिन रिजल्ट उसका एक ही आएगा। मैं भले ही अलग अलग शब्दों में बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये बात आपको बता दूं कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक ही आएगा। आप इमेजिन करके देखेंगे तो आपको सेम रिजल्ट। अगर मैं उस लड़की को कहता हूं ये लड़की मेरी बेटी है, लेकिन कहूं कि ये लड़की मेरे पिता की इकलौती पोती है, अगर शादी पार्टी में इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी को, मैं कहूंगा ये मेरी बेटी है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि ये जो लड़की है मेरे पिता की इकलौती पोती है, तो थोड़ा सर थोड़ा अलग है। आपके भाई की बेटी हो सकती, कैसे हो सकती बेटा? भाई की बेटी हो सकती। ये फोटो मेरे पिता की इकलौती पोती की है। अब हो सकता, चलो मान लिया कि भाई की बेटी हो गई, लेकिन इसके साथ मैं लाइन जोड़ दूं, मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूं। भाई अगर मैं मैरिड हूं और मेरा भाई अनमैरिड है तो निश्चित रूप से मेरी बेटी है। अब इसमें भी दो कंडीशन है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस में जब हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं तो अपना रिलेशन ही जोड़ते हैं। अगर मैं इकलौता हूं तो अपने माता पिता का, मैं इकलौती संतान हूं तो। अब इकलौता पिता तो लिख नहीं सकते, पिता तो एक ही होता है। यह फोटो मेरी बेटी की माता की सास की इकलौती पोती की है। सेम रिजल्ट आ रहा है, अलग है? अब मैंने उस डाउट को ही खत्म कर दिया बेटा। अब बताओ सेम आ रहा है? एक ही बात को कहने के अनेक तरीके हो सकते हैं। हम बात एक ही बोलते हैं, लेकिन एक ही बात को कहने के अलग 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 तरीके हो सकते हैं। वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
हो गया बेटा। आओ, यह फोटो मेरी बेटी की माता। यह जो फोटो है वो मेरी बेटी की माता। मेरी बेटी की माता मेरी पत्नी, मेरी पत्नी की सास मेरी माँ, मेरी माँ की इकलौती पोती। मेरे भाई की नहीं होगी बेटा, क्योंकि मैरिड यही है, बात कर रहा हूं। 2 नंबर फिर बता दूं, सोनू कह रहा है यह फोटो मेरी बहन का इकलौता भाई है। मेरी बहन का इकलौता भाई यानी मेरी, मैं ही तो हूंगा, यानी मेरी पुत्री की है। मेरी बहन का इकलौता भाई मैं हूं। आपकी बहन के इकलौते भाई आप हैं। इस व्यक्ति की बहन का इकलौता भाई ये व्यक्ति होगा। सब सेम है बेटा। तो है कुछ नहीं, यहां पे मेरा सबसे शुरू करो और मेरा सबसे शुरू करके आपस में रिलेट करके देखो कि क्या रिलेशन यहां पे निकल रहा है। नंबर 5, नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, यह फोटो यह फोटो मेरे ससुर के इकलौते दामाद, यह फोटो मेरे ससुर के इकलौते दामाद की पुत्री की है। सेम रिजल्ट आया बेटा। ऐसे ही बात को पकड़ के खींच देता और ये क्वेश्चन बना देता है, जितने मर्जी क्वेश्चन बना लो। उसी बात को जो है ये कई शब्दों में रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरीके से आप इसे चाहें तो जितने मर्जी टाइम तक खींच लो, कितने रिलेशंस में बता लो आप इसे, कितने ही तरीके से सॉल्व कर लो आप इसे, क्या फर्क पड़ेगा। हो गया बच्चे, बता दूं। सर इंटरेस्टिंग है। यह फोटो मेरे ससुर का, अब मेरा ससुर मेरी पत्नी का पति का इकलौता दामाद मैं ही तो हूंगा भाई। मेरी बहन का इकलौता भाई मैं, मेरी बेटी की है। मेरी बहन का इकलौता भाई मैं, मेरे ससुर का इकलौता दामाद मैं, मेरे पिता की इकलौती मेरे पिता की इकलौती पुत्री यानी मेरी बेटी, मेरी बेटी की माता मेरी वाइफ की सास मेरी माँ की इकलौती पोती मेरी बेटी, और यहाँ पे मेरे ससुर का इकलौता दामाद। अरे जो मेरा ससुर होगा तो मैं उसका दामाद हूंगा। अगर आपका दादा होगा तो आप उसके पोते होंगे। अगर आपका पिता होगा तो आप उसके पुत्र या पुत्री होंगे। दादा होगा तो पोता या पोती होंगे। नाना होगा तो नाती या नातिन होंगे। एक ही बात को अनेक अनेक तरीके से कह के ये गोल गोल घुमाता है और आपको लगता है कि सर पता नहीं क्या कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, वहां चीजों में खुद को रख लीजिए। जब चीजों में खुद को रखेंगे तो आपका इंटरेस्ट बनेगा, आपको समझ में आएगी। कितना आसान है बेटा, तुरंत बता दोगे बेटा, जल्दी बताओ। बहुत आसान है। करो बेटा करो, शोल शाबाश। आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका सवाल, मुश्किल नहीं है ये। यहां पे आपसे कहा गया, एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा। क्या कहा प्रिया ने? प्रिया कह रही है कि वह मेरे भाई के इकलौते बेटे, मेरे भाई का एक ही बेटा है, ये उसकी माँ है, यानी मेरे भाई की पत्नी है, यानी मेरे भाई की पत्नी है। और मेरे भाई की पत्नी क्या होती है बेटा? एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा कि ये मेरे भाई के इकलौते बेटे, भाई का इकलौता बेटा। प्रिया कह रही है कि ये जो फोटो है, वर्बली हो रहा है, ये मेरे भाई के इकलौते बेटे की माँ है।
यानी इसकी पत्नी है, मेरे भाई की पत्नी है। और भाई की पत्नी क्या होती है बेटा? भाई की पत्नी माँ थोड़ी होती है, भाई की पत्नी तो भाभी होती है। न जाने कुछ ने आंसर माँ क्यों दिया है। भाई की पत्नी क्या होती है बेटा? प्रिया के भाई की पत्नी क्या होगी? माँ होगी। है। अगला बताओ बच्चे। शाबाश मेरे भाई। सुमन ने एक लड़की की फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह मेरे भाई के पिता। आप स्टेप बाय स्टेप पर जाओ। मेरे भाई के पिता, भाई का पिता यानी मेरा पिता, मेरे पिता की बेटी है। मेरे पिता की बेटी वो खुद भी हो सकती है, इकलौती तो बोला नहीं, सुमन की बहन भी हो सकती है, खुद भी हो सकती है सुमन। वह लड़की सुमन की क्या लगेगी? यह मानते हुए कि उस फोटो में सुमन नहीं है, तो वो लड़की सुमन की बहन लगेगी। अप्रोच समझ में आ गई? क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप सभी को बच्चे? अप्रोच समझ में आ गई? क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? अगला सवाल बच्चे। जिसका रिलेशन जिससे बताना है वो आपको चेक करना है। आदर्श ने एक उत्तर दिया भांजी, बाकी सब ने सही उत्तर दिया बहन, सिर्फ आदर्श कह रहा है कि भांजी। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? बताओ आप। अगला सवाल। रिया ने एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मतलब जिस आदमी को इशारा कर रही है, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे यानी भाई। भाई माँ का बेटा कौन होता है? भाई, भाई का पिता है। वह मेरे माता के इकलौते बेटे का पिता है यानी भाई का पिता है, यानी वो मेरा पिता है। तो रिया उस आदमी की क्या लगेगी? वो तो पिता है। तो कुछ आंसर सी दे रहे हैं, लेकिन रिया उसका पिता थोड़ी लगेगी, रिया तो बेटी लगेगी। तो होता क्या है कि सारा सब कुछ काम सही करते हो, ऑप्शन को गलत टिक करते हो। जिन्होंने कहा रिया उस आदमी से किस प्रकार, देखो रिया उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो बेटी। वह आदमी रिया से किस प्रकार संबंधित है? तो पिता। वह आदमी रिया से किस प्रकार संबंधित है? वह आदमी रिया से किस प्रकार संबंधित है? तो वो पिता। तब आंसर होता पिता। दोनों चीजों में फर्क है बेटा, पढ़ के देख लो, आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। दोनों चीजों में फर्क है, पढ़ के देख लो, आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि आपने क्या गलती की है। आ गया बेटा? गलती समझ में आ गई? क्योंकि अगर आपको गलती समझ में आ गई है ना, तो आप फिर आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसी भूल नहीं करेंगे। आप पहले से ही समझ जाएंगे कि भाई साहब है क्या इसमें, कुछ नहीं है, तो इजी है। अगला सवाल बेटा। अगला सवाल।
वर्बली करना है, डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं बनाना। कोशिश करें कि आप इसको सॉल्व करें तो वर्बली ही सॉल्व करें। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शिवांग ने कहा, वह मेरी माता के भाई। माता का भाई क्या होता है बेटा? मामा होता है। माता का भाई मामा। मामा का पिता नाना। मामा का पिता नाना। वह आदमी शिवांग से, तो वो आदमी तो नाना है, लेकिन शिवांग उसका क्या लगेगा? शिवांग उसका क्या लगेगा? वह आदमी शिवांग से, तो वो आदमी शिवांग का नाना है, शिवांग उसका लगेगा, वो है नाती। लेकिन यहां तो शिवांग से आदमी पर जाएंगे ना। ये देखो, वो आदमी ना शिवांग का नाना है। वो जो आदमी है वो शिवांग का नाना है। वो आदमी जो है वो शिवांग का नाना है। ठीक है, तो हम शिवांग से शुरू करके इस पर जाएंगे। शिवांग आदमी का पोता, नाती। तो यहां पे नाना बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड, जो सबका सही उत्तर है। इसमें कोई किसी को दुविधा वाली बात नहीं थी। अगला बताओ बेटा। आ रहा होगा सबको समझ में? हाँ बेटा, ऐसे क्वेश्चन को खुद से जोड़ के चलेंगे तो क्वेश्चन सरल हो जाते हैं। फिर आपको ऐसे क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे। पारखी के एक आदमी की ओर इशारा। पारखी ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। एक आदमी की तरफ इशारा कर रही है पारखी। राकेश बेटा ठीक है, आंसर आ रहे हैं आपके, अच्छी बात है। वह मेरे बेटे की माता। एक आदमी की तरफ मैं कह रही कि वह मेरे बेटे की माता। मेरे बेटे की माता पारखी, पारखी के बेटे की मां पारखी, पारखी का भाई है यानी मेरा भाई है। लेकिन किसका रिलेशन किससे पूछा है, ये बात क्या है? पारखी ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे बेटे की माता। मेरे बेटे की माता पारखी का भाई है। पारखी कह रही है ये आदमी ना मेरे बेटे की माता का भाई है। मेरे बेटे की माता का भाई है यानी मेरा भाई है। पारखी कह रही है ये जो आदमी है ना ये मेरा भाई है। सीधा सीधा बोल देती, इसने कहा मेरे बेटे की माता यानी मेरा भाई है, तब भी वही बात है। उस आदमी का पारकी के पति से क्या संबंध है? जो पारखी यानी पारखी फीमेल होगी, तो जो पारखी का पति होगा उसका उस आदमी से क्या संबंध है? तो आदमी उसका साला होगा। जीजा साला दोनों को ब्रदर इन लॉ कहते हैं। जीजा हो या साला हो, दोनों को ब्रदर इन लॉ अंग्रेजी में कहा जाता है। मामा कैसे हो सकता है बेटा? पारखी के पति का मामा हो जाएगा। जयदेव कह रहा मामा, अंजलि कह रही है मामा, और प्रियेश कह रहा है मामा, जयदेव मामा। कैसे हो जाएगा मामा? चेक करो बेटा, अपनी गलती का एहसास करो, गलती का भूल सुधार करो कि किसका रिलेशन किससे पूछा था। पारखी के बेटे का। अगर यह पूछता कि यह आदमी पारखी के बेटे का क्या लगता है तो मामा। अगर यह कहा जाए कि यह आदमी पारखी के बेटे का क्या लगता है तो मामा। अदरवाइज हम कहेंगे कि आपस में ये जीजा साले के संबंध में है। अदरवाइज हम कहेंगे कि आपस में जीजा साले के संबंध में है। आगे बेटा समझ में आप सभी को क्लियर हो गई ये बात? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइएगा, अगला सवाल दे सकते।
एक फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए पवन ने कहा, वह मेरी माता की बेटी, माता की बेटी बहन होता है। देखो पवन कह रहा है मेरी माता की बेटी, माता की बेटी बहन, बहन की बहन है, बहन की बहन तो बहन होती है। तो महिला का पवन से क्या संबंध है? वो महिला उसकी बहन लगेगी। बहन की बहन की बहन, चलते जाओ बेटा, बहन के साथ तो जितनी सिस्टर्स जुड़ेंगी वो बहन ही कहलाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें भी माँ बोल रहे हैं, कैसे आ सकता है बेटा? तुक्का मार रहे हो। इसमें कह रहे हैं मौसी। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, मान लो आप पवन हैं और आप एक फोटो की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहे हैं कि वह मेरी माता की बेटी। अरे माता की बेटी क्या होती है? बहन। बहन की बहन है, बहन की बहन है तो महिला पति से क्या संबंध है? एक आदमी ने औरत से कहा, तुम्हारी माता का ससुर मेरा पिता है। फोन ना बंद पड़ा है कि तो बाहर जा रहा है। अब आदमी एक महिला से कह रहा है कि तुम्हारी माता का ससुर मेरा पिता है। यहां पे झोल हो गया। आदमी कह रही तुम्हारी माता का ससुर। माता का ससुर कौन होता है बेटा? दादा। माता, आपकी माता का ससुर कौन है? ऐसे सोचो इसे, इसमें कुछ पेंच फंस गया। आपकी माता का ससुर कौन है? आपका दादा। वो आदमी कह रहा है एक औरत से कि भाई, उस औरत से वो आदमी कह रहा है कि तुम्हारी माता का जो ससुर है, जो तुम्हारी माता है, जो तुम्हारी माता है का ससुर। माता का ससुर कौन होता है बेटा? तुम्हारी माता का ससुर, औरत की जो माता है का ससुर। ससुर होता है पिता का पिता। सीधा कह देता भाई, जो तेरा दादा है ना वो मेरा पिता है और मैं इकलौता हूं। ये आदमी है। तुम्हारी माता का जो पिता है यानी तुम्हारा जो दादा है वो मेरा पिता है और मैं इकलौता हूं। तुम्हारा दादा मेरा पिता है और मैं इकलौता हूं। तुम्हारा दादा मेरा पिता है, मैं इकलौता हूं। वह उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? वह मतलब वह आदमी। लिखने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि महिला आ गई। वह आदमी उस महिला का पिता होगा। अब बताओ बेटा, कितनों को समझ में आ गया? ईमानदारी से बताना। शुरू में थोड़ा सा ट्विस्ट लगता है,
शुरू में थोड़ा सा ट्विस्ट लगता है। शुरू में थोड़ा सा ट्विस्ट लगता है, फिर चीजों को आप समझ में आ जाती है कि भाई चीजें हमारे पास जो थी वो आसान थी। यस या नो, बोलो हाँ या ना। जल्दी बताओ बच्चे। हो गया बेटा? कंफ्यूज हो गए थे, अब समझ में आ गया। कंफ्यूज नहीं होने देंगे, कंफ्यूजन को तोड़ देंगे। काहे कंफ्यूजन होने देंगे? बहुत अच्छा सवाल है। चलो, कंफ्यूज काहे होने देंगे भाई। अगला सवाल। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा। सीमा ने क्या कहा? एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, वह मेरे पिता की माता। पिता की माता दादी, दादी का पति दादा, दादा का इकलौता एक ही बेटा। दादा का बेटा पिता हो सकता है, चाचा नहीं हो सकता। दादा का बेटा हमेशा पिता होगा, चाचा नहीं हो सकता। दादा का इकलौता बेटा पिता की बेटी है, पिता की बेटी तो बहन होती है। बताओ, डायग्राम बनाना पड़ेगा या वर्बली कर लेंगे? आप बताओ बेटा। रूटीन बन गया। बेसिकली हमें यही दिखाना है कि आप, ये चीजें मुश्किल नहीं है, अगर आप इन चीजों को तरीके से सलीके से सॉल्व करो तो ये आसानी से सॉल्व होने वाले सवाल है। आप लोगों को आसानी से सॉल्व करके बता सकते हैं। अगला बताओ बेटा। सर कितना घुमा के पूछता है क्वेश्चन। घुमा दो बेटा, क्या दिक्कत? आप क्यों घूम रहे हो? आप क्यों घूम रहे हो? जहां मेरा मेरी होता है सर वो जल्दी समझ आता है। अब यहां मेरा मेरी नहीं है, तो यहाँ क्रश है तो खुद को क्रश मान लो, मेरा की मेरी की जगह क्रश। ठीक है। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखिएगा उठा के, आपसे हो जाएंगे बड़े आसानी से सॉल्व। क्लास ना गोपाला।
बोर्ड गेम खेलते हुए कृष्ण ने अपनी दादी की बेटी, बोर्ड गेम खेलते हुए कृष्ण ने अपनी दादी की बेटी, दादी की बेटी, दादी की बेटी बुआ, बुआ का इकलौता भाई पिता होता है, पिता को हरा दिया। तो पराजित व्यक्ति तो पिता था, पराजित व्यक्ति कृष की मां का पति लगेगा। जिसको हराया वो तो पिता था, लेकिन कृष की मां का क्या लगेगा बेटा, पति लगेगा। जिसको हराया वो तो पिता था, लेकिन लास्ट में देखो ना पूछा क्या गया, पिता आंसर क्यों दे रहे हैं बेटा। एक आधा बच्चा डी कंफ्यूज हो गया। आपको लास्ट की लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि किसका संबंध किससे पूछा गया है। यह बात यहां पे सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो ये दूसरा टाइप था। इसके दो चार सवाल और करा के फिर अगले टाइप पर चलेंगे, तीसरा टाइप, जो कि पॉइंटिंग टुवर्ड कोडिड रिलेशनशिप होता है, जिसमें कूट संबंधों की बात की जाती है। तो उसके बाद हम कोडिड रिलेशनशिप बताएंगे। कैसा रहा मेरा क्लास बच्चों, समझ में आई अच्छे से, बटे में बटा समझ में आई। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी रही हो किसी भाई को तो बता सकता है भाई। अच्छे से क्लियर हो गया ब्लड रिलेशन, मजा आ रहा है। 19 जनवरी जब हम बात करेंगे तो ये हमारे पास पीडीएफ है 19 जनवरी, और क्लास हमारी आज हुई है सुबह 8 बजे, और चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशंस। ठीक है बेटा, बहुत बहुत आभार, आशीर्वाद आप सभी का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।